नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। मैं आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप शिक्षक शिक्षिका बनना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे बच्चे प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं। तो साथियों, आप लोगों के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा यानी कि भर्ती लेकर बात की गई है। कौन से राज्य में कितने पद हैं, कौन से राज्य में सेकेंडरी की अगर बात करते हैं या प्राइमरी की बात करते हैं, किसमें कितना पद है और भरने के लिए क्या बोला गया है, सारी मैं चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है जो भी मैं आपको जानकारी देता हूं बिल्कुल सही देता हूं। और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कहते हैं सर जी आप व्यूज के चक्कर में आप यानी कह सकते हैं आप अफवाह फैलाते हैं, उड़ाते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि किसी प्रकार कोई जानकारी आती है, अखबार में आती है, न्यूज़पेपर में आती है, किसी प्रकार कोई आपको अपडेट आती है तो आपको मैं अवगत कराता हूं, आपको बताता हूं, उन चीजों को एकदम बिल्कुल सटीक जानकारी दे देता हूं। आज तक की बात करता हूं मेरे बच्चे, अभी तक जितने भी मैंने जानने की है, जो भी आपको जानकारी दी है बिल्कुल सटीक दी है। फिर भी कुछ ऐसे होते हैं उनका स्वभाव होता है उल्टा सीधा बोलना, तो आप बोल सकते हो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपके चक्कर में जो बच्चे हमसे उम्मीद लिए बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे जो हमसे यानी कह सकते हैं जानते हैं जो भी जानकारी दी जाए बिल्कुल सही दी जाती है, तो उनसे मैं कहूंगा मेरे बच्चे जो भी जानकारी दूंगा आगे भी बिल्कुल सटीक दूंगा, सही दूंगा। तो चर्चा करते हैं, आइएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं जो भी जानकारी दे रहा हूं बिल्कुल सटीक दे रहा हूं और मैं आपसे कह भी रहा हूं 2025 और 26 तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे पेपर फर्स्ट हो, चाहे पेपर सेकंड हो, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप शिक्षक शिक्षिका बनना चाहते हो तो साथियों 2025 और 26 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या अपडेट है, आइएगा। शिक्षक भर्ती लेकर 8 लाख पदों की बात की गई है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आपको 8 लाख पद बहुत होते हैं। अगर देखा जाए 8 लाख पद भर दिए जाए, हमें लग रहा है जो बच्चे डीएलएड बीएड इत्यादि किए बैठे हैं यानी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जाने कितने अपने सपनों को साकार कर लेंगे, माता पिता के सपनों को साकार कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं कि यानी कि सारी चीजें सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, यानी जो भी बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। जैसे सुपर टेट होगा उत्तर प्रदेश में, जैसे आपका केबीएस हो गया, DSSS हो गया, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश इत्यादि जो आपके राज्य हैं, बहुत टाइम से आप भर्ती का इंतजार कर रहे लेकिन नहीं हो पा रही है। लेकिन इस बार आपके लिए कुछ शुभ संदेश दिया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। आइएगा हम चर्चा करते हैं। आप देखोगे साथियों ये आपके सामने, हमें उम्मीद है कि आपके पास ये कटिंग पहुंची होगी, नहीं पहुंची तो मैं सारी चर्चा इस पर करके बताता हूं और इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी सारी चर्चा करके आपको बताता हूं। जो भी जानकारी दे रहा हूं बिल्कुल सटीक दे रहा हूं। देश भर के स्कूलों की अगर बात करते हैं, पूरे भारत की अगर बात की जाएगी, कुल यानी कि जो राज्य हैं आपके, उनमें जो शिक्षक पद खाली है, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, दोनों के पदों का विवरण दिया गया है। कौन से राज्य में कितने पद खाली हैं सारी चर्चा करने वाला हूं। तो लिखा देश भर के स्कूलों में शिक्षकों के 8 लाख पद खाली हैं। किसने कहा है? शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को इन्हें जल्द भरने के क्या दिए, निर्देश दिए हैं। जो शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय साफ शब्दों ने कहा है कि जो वैकेंसीज हैं जो आने के लिए उन्हें निकालो, साथ साथ जो भर्ती यानी कि होने के लिए उन्हें कह सकते हैं करवाओ, और साथ साथ यानी कैसे जो अनुपात है छात्र और शिक्षक का, वो अनुपात मेरे बच्चे ठीक करने के निर्देश भी दिए हैं। आइएगा पूरी चर्चा कर लेते हैं सर। देश भर के स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP, नई शिक्षा नीति के तहत तैयार नई पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाने की तैयारी के बीच यानी शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से क्या कहा है, आपको राज्यों से शिक्षकों के लिए जो भर्ती के लिए बोला गया है। आइएगा चर्चा करते हैं। और क्या दे रखा है, कहा है शिक्षकों के खाली पद को जल्द भरने के लिए कहा गया है। मंत्रालय ने राज्यों के यह आग्रह उस समय किया जब देश पहले मुकाबले के स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में सुधार हुआ है। यानी पहले की अपेक्षा वर्तमान में कह रहे हैं कि कुछ सुधार हुआ है, फिर भी अभी पद बहुत खाली हैं, आपको दे रखा है। लेकिन अभी भी 8 लाख से अधिक यानी पद खाली हैं। इनमें से सबसे अधिक किसके हैं पद खाली? आपको प्राइमरी यानी 1 से 5 तक के या 1 to 5 के या प्राइमरी लेवल के सबसे ज्यादा यानी पद खाली हैं अध्यापक के लिए और शिक्षकों के हैं, जिसकी संख्या करीब 7 लाख है। यानी कि प्राइमरी के केवल 7 लाख पद खाली बहुत होते पूरे भारत में, 7 लाख, खूब साफ शब्दों में कहा है। और साथ साथ यानी कि शिक्षा मंत्रालय के वैसे भी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों के भरने के लिए विगत कई वर्षों से राज्यों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। जो शिक्षा मंत्रालय है वो लगातार हर बार की तरह यानी कोई दबाव बना रहा, प्रेशर बना रहा कि आप भर्ती कराओ। ठीक है, इसका असर यह रहा कि कई राज्यों में पहले से स्थिति में सुधार हुआ है। जैसे आपका बिहार की बात करते हैं, बिहार में अच्छी खासी भर्ती करवाई गई है, अभी आने के लिए है। साथ साथ आपको उत्तर प्रदेश कोई भर्ती अभी नहीं हो रही है। तो कहा कुछ राज्यों ने इस पर क्या किया, सुधार किया है। लेकिन अभी भी बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, देखो उत्तर प्रदेश बिहार साथ साथ रहता है, बिहार फिर भी अभी भर्ती करवा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश बिल्कुल ठंडी अवस्था में है।
खूब सुनना है, इस कान से सुनना है और चुपचाप बैठा है। कोई आपको जानकारी नहीं, हर दिन कुछ ना कुछ दे देता है, लेकिन भर्ती को लेकर कुछ नहीं बोला जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्री जी अनुपात समानुपात बराबर कर रहे हैं, कौन से हिसाब से, कौन सा कैलकुलेशन लगा रहे हैं, कौन सा गुणा भाग लगा रहे हैं, हम आज तक यही नहीं समझ पाए हैं। हर बार की तरह उनका एक ही संसद में यानी कि बोला जाता है कि अनुपात समानुपात बराबर है, कैसे? ठीक है ना। तो आपका दे भी रखा है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा साथ साथ आपको बताए गए उत्तर प्रदेश शिक्षक पद खाली हैं, अभी देव बताएं कितने हैं। और मध्य प्रदेश के, झारखंड, गुजरात, बंगाल, छत्तीसगढ़ जैसे कई ऐसे राज्य हैं जिनमें शिक्षकों की बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। मंत्रालय यानी शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को शिक्षकों की खाली पदों को भरने के लिए चिट्ठी लिख दी है और कहा है कि राज्यों के प्रत्येक स्कूल में छात्र शिक्षक अनुपात को भी ठीक कर रखने के निर्देश दिए हैं। अतः शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रत्येक राज्य को कि हमें क्या करना है, अनुपात जो शिक्षक और कह सकते बालक का यानी जो अनुपात है उसको हमें क्या करना है, उसे ठीक रखने के निर्देश भी दिए हैं चिट्ठी में। और इस संबंध में शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि इससे स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर हो सकेगा और साथ साथ राज्य के प्रदर्शन में भी सुधार दिखेगा। कि जो बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, डीएलएड बीएड इत्यादि किए बैठे हैं, बेचारे सीटेट भी पास किए बैठे लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा है, तो संभवतः इन्होंने कहा कि भैया करवाओ। अब कौन से राज्य में कितनी भर्ती है, तो उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्री संदीप जी से कहूंगा, ये आपके सामने एक कैसे कटिंग दी गई है, वो भी जागरण है आपका यानी कैसे न्यूज़पेपर उसके माध्यम से दी गई है। अब मेरे बच्चे क्या है पूरी, आइए चर्चा कर लेते हैं। राज्य की बात करते हैं जिसमें प्राइमरी 1 to 5 की बात करते हैं, पद कितने खाली हैं। बिहार की बात करते हैं 1,92,000 प्राइमरी में 1 से 5 तक के बच्चों के लिए जो बच्चे पढ़ाने हैं, अध्यापक कितने पद खाली हैं, 1,92,000। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आ जाता है जिसमें 1,42,000 प्राइमरी में ही पद खाली हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्री कहते हैं अभी अनुपात समानुपात बराबर चल रहा है, कैसे? मध्य प्रदेश में भी मिर्ची लगभग 52,000, झारखंड में आपके 75,000, छत्तीसगढ़ में आपका 38,000। सेकेंडरी की अगर बात करते हैं मेरे बच्चे, तो बिहार में आपको 32,000, उत्तर प्रदेश में 7,000, मध्य प्रदेश में 15,000 एंड झारखंड में 5,000। ये टोटल अगर पद देखे जाए लगभग मेरे बच्चे अगर देखा जाए तो आपके 7 लाख पद लगभग खाली है सभी राज्यों के मिलाकर, 7 से 8 लाख, और जिसमें 7 लाख केवल प्राइमरी के हैं। आपको यह भी दिमाग में रख लेना है। और आपको यहां पर स्कूल शिक्षकों की स्थिति सुधार क्या हुआ है, प्राइमरी स्तर पर देखा जाए वर्ष 2021-22 साल में तो आपको 10,37,000 पद खाली थे। 2022 और 23 में देखा जाए कुछ इसमें सुधार हुआ तो रह गया 8.92 लाख यानी 8,92,000 रह गया। फिर 23 और 24 में क्या रहे, ये 7,22,000 और शायद 7,22,000 रह गया है। अर्थात कुछ ना कुछ कह रहे हैं इसमें सुधार भी हुआ हर साल तरह, लेकिन हम तो यही कहेंगे ये पद इतने खाली हुए तो क्यों ना इन बच्चों को मौका दे दिया जाए। जो लाखों बच्चे बेचारे डीएलएड बीएलएड इत्यादि पैसा खर्च करके बैठे हैं, मौका दे दिया जाए, क्यों ना अपने मंजिल तक पहुंच जाए बच्चे। जो मेहनती है, जो झाड़ू, जो मेहनत कर रहा है, सफलता प्राप्त करने का हकदार है वो। तो मैं पूरे यानी कि जितने भी राज्य हैं और साथ साथ उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री से विशेष अनुरोध करूंगा कि इतने पद खाली हैं तो कृपया करके एक कैलेंडर जारी करवा दीजिएगा, जिससे बच्चों को एक हताश बैठे, निराश बैठे तो उनको एक खुशी की यानी एक लहर जैसी दिखे, जो मेहनत करना प्रारंभ कर दें। तो आपसे निवेदन करूंगा और साथियों साथ साथ आपसे भी कहूंगा तुम भी अपनी तैयारी करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि ये प्रक्रिया चल रही है तो न्यूज़पेपर में ऐसे नहीं छपती है, कुछ ना कुछ प्रक्रिया चलती है तब छपती है। आगे चर्चा करते हैं। यहां दे रखा सेकेंडरी की अगर बात करें 2021-22 में बच्चे 1,29,000 पद थे खाली। 22 और 23 में आपको 1,32,000 थे और 23 और 24 में 1,24,000 थे। अर्थात इसमें भी कुछ ना कुछ यानी कह सकते हैं सुधार हुआ है। तो ये पूरी प्रक्रिया थी, एक न्यूज़पेपर कटिंग निकला था और जैसे ही कोई ऑफिशियल भी आती वो भी आपको अपडेट दे दी जाएगी। तो बस एक आपके घर का सदस्य हूं, एक बात मैं आप सभी से कहूंगा कि ये जो न्यूज है आपके लिए सही है, सच है। साथ साथ मैं यह भी कहूंगा साथियों, न्यूज़पेपर कटिंग में आया है तो यह संभवतः आपके लिए सही हो सकती है। दूसरी बात, अपनी तैयारी करना प्रारंभ कर दो। शिक्षा मंत्रालय भी आपके लिए प्रयास कर रहा है। साथ साथ आपको जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया इत्यादि, भर्ती आएगी, अच्छी खासी आएगी। क्या आप उस लायक तैयारी है आपकी? अगर है तो बहुत बढ़िया बात, अगर नहीं है तो मेहनत करना प्रारंभ कर दो। अगर आप किसी भी हमारे बैच से जुड़ना चाहते हो मेरे बच्चे, आपके लिए अभी ऑफर चल रहा है मेरे बच्चे, जुड़ सकते हो बढ़िया तरीके से। तो आपको जाना अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर। अड्डा 24 एप्लीकेशन जाने के बाद साथियों आपको जाना ऑल कोर्सेज पर। ऑल कोर्सेज जाओगे साथियों, अगर टीचिंग महापैक से जुड़ना चाहते हो तो इसमें अब डबल वैलिडिटी आपको दी जा रही है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें क्या रहेगा साथियों, सारे एग्जामों को टारगेट किया गया, आप इससे जुड़ सकते हो। जिसमें आपके ये आपका कह सकते हो ऑफिशियल नंबर, इस पर आप कॉल करके समस्या समाधान कर सकते हो। अगर आप केबीएस की तैयारी करना चाहते हैं, सर हम केबीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप केबीएस के लिए भी आपके पास मौका है। केबीएस पीआरटी हो गया तो पीआरटी मेरे बच्चे आपको दिया गया है। अगर केबीएस महापैक लेना चाहते हैं, पीआरटी टीजीटी पीजीटी, तो आप इससे जुड़ सकते हो। किसी भी बैच से आप जुड़ सकते हो, आपकी सारी समस्याओं का निदान यहां मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन
मैं यही कहूंगा, मेहनत करना प्रारंभ कर दो, अच्छे से तैयारी करो। और जो बच्चे यानी कह सकते हैं सोच रहे हैं पढ़ना प्रारंभ कर देंगे, तो उनसे कहूंगा आज से ही पढ़ना प्रारंभ कर दो। बाद बाकी आपके लिए हमेशा आवाज उठाता रहा हूं, हमेशा आवाज कर सकते हैं बुलंद करता रहा हूं आपके साथियों, आपके हित के लिए आगे भी ऐसे ही प्रयास करूंगा, आपको आपके मंजिल तक पहुंचाकर ही छोड़ूंगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा है लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।